हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारा 18वां दिन है 75 हार्ड डे चैलेंज का, 18th डे। और अभी हम करंटली चैप्टर नंबर 5 पे हैं। चैप्टर नंबर 5 में एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। हमने कल ही चैप्टर 5 स्टार्ट किया था 17th डे को, और आज हमारा सेकंड डे है। पहले दिन में हमने डेरिवेशन वगैरह देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लिया। आज हम करने वाले हैं उन पे क्वेश्चंस, है ना। कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 5 जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 1 से लेके 5 तक का रिवीजन सेशन भी रखेंगे, और वो एकदम धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको आज से बताना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। रिवीजन सेशन ऐसा रहेगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, जिन लोगों ने 1 से लेके 5 तक अटेंड किया है, वो रिवीजन सेशन उनके लिए बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिनने एक आध लेक्चर छोड़ दिया हो। काम चोरी करते हैं ना आप, आपने अगर बीच में कोई एक आध लेक्चर छोड़ दिया हो, आपने कुछ ढंग से ना किया हो, रिवीजन करना बाकी रह गया हो, आपने नोट्स बनाए, अटेंड किया, लेकिन आपका रिवीजन करना बाकी है, आपको सारी चीजें आप वापस आप भूल भी रहे हो, तो उन चीजों में आपके काम आएगा। खैर, भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 17 दिन पहले आपने जो पढ़ा है वो आप इतनी जल्दी भूल जाओगे, वो भी आप कितनी बार पढ़ रहे हो, फिर तो बहुत बेकार चीज है ना। भूलना तो नहीं चाहिए आपको, बट स्टिल हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का मतलब ये कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर देंगे। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 सारा का सारा पूरा का पूरा कंसेप्ट उसे कंप्लीट कर देंगे उसमें। ठीक है, समथिंग 1 घंटे का लेक्चर कुछ रहेगा, सारा का सारा टोटल कंसेप्ट उसके अंदर आ जाएगा। 1 घंटे में कंसेप्ट आएगा, और कुछ आपको फॉर्मूले वगैरह बताने पड़ेगा ना कंसेप्ट। तो ऑन एन एवरेज कुछ क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे अपने को। तो कुल मिला जुला के ऑलमोस्ट आपको 2 से ढाई घंटे ना, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का एक वीडियो होगा, जिसका अंदर कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आपका एकदम डिटेल्ड में हो जाएगा सर। और उस लेक्चर के आपको नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, है ना। 1 to 5 का कंप्लीट है ना। टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, डेरिवेशन के साथ मिल जाएंगे, प्लस उसमें आपको करने के लिए 1 to 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी आपको उसमें मैं इंक्लूड करवा दूंगा। क्लियर सर? चलिए, तो पहले सर वो तो बात की बात है, पहले हम चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट तो करें, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। तो बात सही है, पहले 1 to 5 कंप्लीट करना है अपने को, और 1 से लेके 4 हम कर चुके हैं। चलो 5 से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर सर? तो आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। आज हमें क्वेश्चन ही करने। देखिए, हमारा पहला सवाल है विच टर्म ऑफ द एपी 21, है ना। एक आपको क्वेश्चन है कि इस 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इसका कौन सा टर्म जो है अप टू n, है ना, इसका कौन सा टर्म जो है 81 आएगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। विच टर्म ऑफ दिस एपी लिख लो ना यहाँ पे, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, ऐसे कर लो, इज -81। आपको बताना है इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म -81 आएगा सर। कैसे बताएंगे? देखो, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जो फॉर्मूला क्या होता है सर, an = a + n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? अब फाइंड आउट करो डेटा आपके पास क्या क्या दिया है। आपको दिया हुआ है, देखो पहला टर्म तो आपको समझ में आएगा। पहला टर्म देखो कितना है, पहला टर्म 21 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, 18 में से 21 दिख रहा है, कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है लगातार। कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस तो -3 आ जाएगा, ऐसे दिख जाएगा आपको। 18 - 21 करना मिल जाएगा आपको। एन आपको फाइंड आउट करना है ना, कौन से नंबर पे -81 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा ना। इस चैप्टर के अंदर प्रोग्रेशन बहुत आसान है। पता बच्चों की दिक्कत क्या होती है? बच्चों को इस चैप्टर के अंदर ये कंफ्यूजन होता है किस वक्त पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हालांकि फॉर्मूला 2 ही है सिर्फ, स्टिल कंफ्यूज रहते हैं, है ना। कंफ्यूज रहते ही हैं कि कौन से वक्त पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले में फाइंड आउट क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है। बच्चे सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना जानते हैं ना। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट इस चैप्टर में स्ट्रगल करता है उनकी प्रॉब्लम यही होती है। तो आप देख लेना, इसमें पूछा विच टर्म, यानी कौन सा टर्म कितने नंबर पे आएगा, तो वो नंबर के लिए हमने n को डैश कर दिया। अब ये 81 क्या है सर, -81। तो आप मान लीजिए ना, आपको नहीं पता कौन सा नंबर पे आएगा, तो हमने मान लिया इस एपी में nth नंबर पे कोई टर्म है जिसकी वैल्यू -81 आएगी। ये हो गया आपका गिवन डेटा। क्लियर? पहला टर्म समझ में आ रहा था, डी समझ में आ रहा था, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना वो भी समझ में आ रहा है। nth टर्म हमने -81 मान लिया। क्या ऐसे मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि कौन सा टर्म इतना होगा, कौन सा टर्म इतना होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 95 होगा, आप मान लीजिए कि इसका nth टर्म 95 होगा, इसका nth टर्म 0 होगा, इसका nth टर्म ये होगा, इसका nth टर्म वो होगा, इसका nth टर्म गाजर का हलवा होगा। जो मानना है मान लेना। क्लियर?
ऐसे ही आपको एज्यूम करके रख देना। अब क्या करना, अगला काम ये कि इन सभी को उठा उठा के यहाँ सजाते जाओ। an की जगह पर मैं क्या रखूंगा भैया जी, मैं रखूंगा माइनस का 81, a की जगह पे अपने को रखना है यहाँ पे 21 प्लस n की जगह मेरे को नहीं पता तो मैं छोड़ दूंगा, और d की जगह पे मैं रख दूंगा -3। अब देखो फायदा ना, करोड़ों का फायदा है यहाँ पे। 21 को टांग के तुम यहाँ पर रख दो ना, -81 -21 इज इक्वल टू क्या बचेगा भैया जी, यहाँ n-1 इंटू माइनस का 3 बजाओ बिन, देखो यहाँ -81 -21, एक और एक 2, एक और एक 2, 11 मत बोलना, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर, -102 आंसर आया है। लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं, अभी आगे 100 से तो करना है। इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब इसमें से ना 3 माइनस मत कर देना, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ना, ये मल्टीप्लाई होता है इसमें, ये टेढ़ी बुद्धि मत लगाना कि -1 -3 -4 लिख दूंगा मैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दूंगा, पहला काम। ये 3 से 102 को कट करूंगा मैं तो कितना जाएगा, 3 3 9 और 3 4 34 इज इक्वल टू n-1, ब्रैकेट खोल दो। अब ये -1 को टांग के यहाँ पर रख दो तुम, 34 प्लस 1 हो जाएगा 35, और n की वैल्यू आ गई 35, यानी 35 35वें नंबर पे, मतलब 35 नंबर तक हमें आगे बढ़ना है, 35th नंबर पे हमें -81 देखने के लिए मिलेगा सर। बात समझ में आ गई क्या? ये आपका मेथड वन हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो मैंने आपको कल बताया था, आपको nth टर्म फाइंड आउट करने का है ना, आपको nth टर्म फाइंड आउट करने आना चाहिए। देखो nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, nth टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना सीखना है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक nth टर्म तो मैं आज आपको ऐसे ही बता दूं। देखो nth टर्म कैसे निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले सबसे पहले आप nth टर्म निकाल लो। nth टर्म निकालने की कैसे, सब कुछ सेम रखो, a की जगह रख दो आप 21 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस जगह -3 रख देना। nth टर्म कैसे निकालते हैं सर, देखो nth टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू और d की वैल्यू रख दो, बाकी और कुछ मत रखो। a की वैल्यू और d की वैल्यू अगर तुम इक्वेशन में रख दोगे है ना, इस फॉर्मूले में अगर a और d की वैल्यू हम रख दें तो हमें nth टर्म हमें मिल जाएगा, बाकी कुछ और नहीं रखना। क्या क्या, सिर्फ a और सिर्फ d फॉर्मूला में रख दो, तुम्हें nth टर्म का एक इक्वेशन मिलेगा जो कि लीनियर होगा। हमने रख दिया, आप देखो चेक करते हैं, an इज इक्वल टू 21 प्लस, अब देखो प्लस तो अक्षर में नहीं आएगा, -3 इंटू एन कितना आ जाएगा, -3n, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 1 क्या हो जाएगा 3, 21 प्लस 3 कितना हो गया सर, 24 हो जाएगा। तो किया गया 24 और क्या लिखा है -3n, ये हो गया इसका nth टर्म। किसी भी एपी का nth टर्म अगर तुमने पहले निकाल लिया, तुम्हारी कैलकुलेशन पूरी आसान हो गई। अब तुम्हें क्या करना, तुमसे ही बोला है ना, -81 क्या होगा, है ना, -81 कौन से नंबर पे आएगा। अब तुम डायरेक्टली है ना इस चीज कैसे कंप्लीट कर लो, बता दो। ये मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ना, मुझे खुद को नहीं पता मैंने ये लाइन ऊपर क्यों लेके गया मैं, बस हो गया। रखो -81 इज इक्वल टू 24 -3n, पहला काम कर दिया अपन ने। अगला काम क्या करना है, an की वैल्यू रख दी ना और n टाइम इक्वल कर दो, आप इसको इस साइड लेके आओ, है ना। ये कितना आ जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5 और 2 और 8 हो जाएगा आपका 10, यानी 105 इज इक्वल टू -3n। देखो कट गया, माइनस से माइनस कटा और 3 से कट गया, ये 35 टाइम है, 35 इज इक्वल टू n। मतलब ट्रिक क्या, ट्रिक है कि आप nth टर्म निकाल लो, किसी भी एपी का nth टर्म निकाल लो। nth टर्म निकालने के बाद तुम सब निकाल सकते हो, वहां से आपसे 10th टर्म पूछे, 9th टर्म पूछे, 7th पूछे, 36 पूछे, 15th पूछे, निकाल सकते हो। कौन सा टर्म कौन सा नंबर पे आएगा ये पूछे तब भी निकाल सकते हो। देखो हमने निकाला ना यहाँ पे, तो ये मेथड 1 कह सकते हो, इसे आप मेथड 2 कह सकते हो, आपको जो आसान लगे ना। हालांकि दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों में हल्का हल्का फर्क है, लिटिल बिट फर्क है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। तो आप जैसे आप चाहो, आप दोनों को जो प्रेफर आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला सवाल है ना, अपन एक ही टाइप के बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो अपने को अलग अलग वैरायटी कवर करना। एक इस टाइप के सवाल आता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। आपको बताया गया है कि आप एपी बताओ, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी। ध्यान रहे मैं वही टाइप के सवाल कवर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे नहीं है ना। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, मतलब एक किसी आपको बताना है एपी, इसका थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 5 एंड 7th टर्म इज 9 एंड 7th टर्म यानी A7 इज इक्वल टू 9। आपको एपी बताना है सर, क्या करना है, एपी बनाना है। एपी क्या होगा, अगर इसका तीसरा टर्म 5 है और 7वां टर्म 9 है तो तुम मुझे बता दो इसका एपी क्या होगा। अब देखो इसे कैसे करना आपने, है ना।
इसे करने से पहले मैं आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला और बताऊंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और सिखाऊंगा ना। देखो क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कैसे अपन डिराइव करेंगे। देखो किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, आप मान लीजिए किसी एपी का आपको mth टर्म दिया हुआ है, किसी एपी का mth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और किसी एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, मान लीजिए किसी एपी के अंदर आपको दो टर्म दिए हैं, mth टर्म दिया है और nth टर्म दिया है, और आपको वहां से डी निकालना है। दो अलग अलग टर्म दिए हैं, है ना, mth टर्म और n टर्म, आपको डी निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखिए, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए नीचे वाली साइन चेंज हो जाएगी, तो ये देखो am माइनस एन, यहाँ क्या बचेगा am माइनस ए एन इज इक्वल टू a से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा m माइनस वन डी, है ना, m माइनस वन डी, और माइनस क्या हो जाएगा n माइनस वन डी। दोनों में से अगर मैं d को कॉमन ले लूं तो am माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या होगा m माइनस वन माइनस n प्लस वन, और इसमें आ जाएगा d। अब देखो माइनस वन प्लस वन कट गया, तो यहाँ से बचा आपका am माइनस ए एन, और अपॉन में ये m माइनस एन नीचे आ जाएगा, m माइनस एन, और इज इक्वल टू आ गया d। तो ये है आपके कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला जो आपने निकाला हुआ है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आप देखना ध्यान से। आपको दो टर्म दिए, वो दो टर्म को आपको माइनस करना है, और अपॉन में उनके नंबर ऑफ टर्म को माइनस करो, इज इक्वल टू डी आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। देखो आपको दिया हुआ है एक एपी का सातवां टर्म 9 है, और तीसरा टर्म, इस एपी का तीसरा टर्म 5 है। डी निकालना है मुझे, कैसे निकालोगे? डी निकालने के लिए आपको कैसे डी निकालोगे? डी निकालने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है सर। डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, है ना। अब क्या करो, डी इज इक्वल टू ए एम यानी बड़ा ना, एम बड़ा है, बड़ा नंबर, एम की वैल्यू कितनी है 9, यहां मैं रख दूंगा 9। एन की वैल्यू कितनी है सर, एन इज इक्वल टू है 5। नीचे क्या करना है, m माइनस एन, यानी ये m माइनस एन, यानी 7 माइनस थ्री, 7 माइनस थ्री। तो d इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 9 माइनस 5 होता है 4, और 7 माइनस 3 होता है 4, 4 से 4 कटा, कॉमन डिफरेंस आ गया। बहुत आसान था ये, तो समझ आ रही बात, बहुत इजीली आपने d निकाल लिया। दूसरा, ये पहला तरीका, मेथड 1। देखो मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 ये हो सकता है कि आप लिख लो, है ना, सातवां टर्म में क्या लिखो, 7 टर्म इज इक्वल टू 9 दे रखा है, 7 टर्म इज इक्वल टू 9 दे रखा है। आप इस चीज को तोड़ दीजिए, देखिए 7th टर्म 9 दिया है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, और थर्ड टर्म 5 दिया है, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, बहुत आसानी से। क्या होगा, a से a कट जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4d, और 9 माइनस 5 आ गया 4। देखो 4 से 4 कटा, d की वैल्यू आ गई 1। दूसरा तरीका हो सकता है ना, ये आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका हो गया, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। एक और तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, एक और तरीका देखो आप क्या कर सकते हो। आप इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आपको करना हो, देखो a प्लस 6d को आप क्या कर देना, a प्लस, आपको पता है ना ये 6d है और ये क्या है 2d, आप इसे तोड़ दो। लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूं। देखो 6d को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस 2d प्लस 4d। 2d प्लस 4d भी 6d होता है, मैंने कोई गुना पाप तो करा नहीं है ना, ये अलाउड है सर, लिखा हुआ है ऐसा हमारे शास्त्रों में, है ना, कि आप 6 को 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, है ना। इज इक्वल टू मुझे क्या करना होगा 9, ये अभी भी a प्लस 6d लिखा है इज इक्वल टू 9, लेकिन a प्लस 2d की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, a प्लस 2d वैल्यू 5 होती है। 5 प्लस 4d इज इक्वल टू 9, 5 को लाके माइनस करना, तो 4d इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 निपटा दो, देखो d इज इक्वल टू आ गया 1। ये आप एक और अप्रोच लगा सकते हो d निकालने के लिए। मैंने आपको एक तरीके बताए, आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर सर? d निकालने के बाद क्या करना, एक बार d आ गया तुम सब निकाल लोगे ना, d आ गया तो a निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपको AP बनाने के लिए क्या चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो d तो आ गया अपना, फर्स्ट टर्म में निकाल लो। देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपने निकालना, देखो फर्स्ट टर्म अपन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए देखो थर्ड a3 यानी a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू भैया 5 है, d की जगह पर 1 रख दो, तो a प्लस 2 1 कम 2 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5, 2 को लात मारेंगे यहाँ गिरेगा, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी पहला टर्म आ जाएगा आपका 3। पहला टर्म 3 आ गया भैया जी। अब पहला टर्म 3 आ गया तो आप AP बता दो, देखो AP क्या हो जाएगा, AP क्या होता है, सबको जोड़ दो, 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 1 कर दो 4,
4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 बन गया आपका एपी। ये है एपी, यही तो वो एपी है जो तुम्हें निकालना था। ये वही है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, ये वही चीज है जिसकी आप तलाश कर रहे थे सर, ये वही एपी है। डन। चलिए अब हमारा अगला सवाल हम लेके आए हैं। अगला सवाल क्या है सर? चेक करने बोला है, चेक कर, है ना, आप चेक करके बताइए वेदर, है ना, सवाल ये है चेक वेदर 301 is a term of this AP or not, is a term of the list, is a term of the list of numbers, is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट डॉट। ठीक, चेक करना है सर, चेक करके बता दो बबुआ कैसे करना है ये सवाल। इसको सवाल को ना एकदम आसानी से अपन करेंगे। अगेन आप nth टर्म निकाल के भी कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास वैलिड है। मैं दोनों करके दिखा देता हूं, आपको जो सही लगे आप वो प्रीफर कर सकते हो। पहला क्या है, आपको पास एपी दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसमें लिखिए कि पहला टर्म आएगा भैया जी 5, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे 11 - 5, 11 - 5 कितना हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ टर्म मुझे नहीं पता, है ना। 301 के बारे में पूछा है कि देखो यहां सवाल क्या था कि -81 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब ये तो कंफर्म है कि आएगा, वो कोई भी नंबर पे आएगा, हमें नंबर नहीं पता कौन सा नंबर पे आएगा लेकिन आएगा कंफर्म। अब यहाँ पे तो इसके अस्तित्व पे ही क्वेश्चन कर दिया है, एग्जिस्टेंस पे ही, आएगा कि नहीं आएगा तुम चेक करके बताओ। मतलब हम श्योर नहीं है इस बात को लेके कि आइदर 301 विल कम इन दिस लिस्ट और नॉट, मतलब 301 इस लिस्ट के अंदर आएगा भी कि नहीं आएगा, हमें तो यही श्योर नहीं है। तो ये सवाल और ये सवाल है ना, कैसे करेंगे अपन इस टाइप के सवाल को। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल पूछे जाए आएगा कि नहीं आएगा, तो आप मान लीजिए कि आएगा, आप मान लो कि 301 इस एपी के अंदर आएगा। तो हमने मान लिया ना, लेट, आपको लिखना पड़ेगा लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी an इज इक्वल टू 301, आपको मानना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं an इज इक्वल टू 301, हमने मान लिया, है ना, लिख देना यहाँ पे लेट। मैं एक काम करो ना, पूरा स्टेप लिख देता हूं, वरना तुम मुझे बोलोगे कि सर आपने आधा पढ़ाया। तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू 301, लेट an इज इक्वल टू 301, और हमें क्या क्या मालूम है, हमें पता है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 11 - 5 6, है ना, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब। देखिए यहाँ पे अपन करेंगे मेथड 1 और यहाँ करेंगे मेथड 2। देखो मेथड 1 क्या है, आप डायरेक्ट लेना एकदम सादा सिंपल, आप लड़के एकदम ना, आप बिल्कुल ना कोई, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। भैया जी an की जगह पे क्या रखें, 301 रख दो बेटा। अच्छा, पहले टर्म की जगह पे क्या रखूंगा, 5 रख दो, n को n रहने दो, -1 को 1, d की जगह रख देना 6, 5 को टाइम के यहाँ फेंको, 301 में से जब तुम 5 घटाओगे तुम्हें मिलेगा 296, और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, n - 1 इंटू 6। अब 6 से इसको काटो, तो काट पाएंगे आप, देखो 6 जब काटेंगे 6 4 जा 24, है ना, 5 और 6 कितना बच रहा, 5 और 6 6 9 जा 54। ये आइटम नहीं कटेगा सर, है ना, कटेगा ही नहीं। ठीक, स्टिल आपको जो है, जब आप मान लो नहीं कट रहा है, तो यहाँ से देखो आपको श्योरिटी क्या मिलेगी, ये तो कट नहीं रहा है ना, तो आपको किस मुकाम तक पहुंचाना है, देखो जब ना कटे तो आप क्या करना, मत काटना उसको, कुछ ऐसा छोड़ देना ना। इसको जो है आप डायरेक्टली ऐसा करो, जब आपको ना कट रहा हो, देखो आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ना क्यों नहीं कट रहा है, तो आप इसको ऐसा रखो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू n, 6n, और 6 इंटू -1 -6, है ना, 6n - 6, ठीक है, 5 - 6 -1 हो जाएगा। तो 301 इज इक्वल टू 6n, तो 6n रहेगा, -1 को इधर लेके क्या हो जाएगा, +1, तो 302 इज इक्वल टू 6n। अब 302 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n, इसे सिंप्लीफाई कट करोगे तो 151 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। अब ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये कटेगा ही नहीं। तो ये ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ सर, देखो ऐसे लिखने का बेटा मतलब ये होता है कि इस एपी के अंदर कभी भी 301 नहीं आ सकता। क्यों ऐसा पूछो, मैं बता रहा हूं ना, समझो।
आपने सुना है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां होता है ना? कभी सुना है 5.7 टर्म, है ना? 1.5वां टर्म हो गया ना, 2.5 टर्म हो गया। आपने सुना 3.15 टर्म, 6.9 टर्म? नहीं होता। ये इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल होता है ना, मतलब या तो तीसरा होगा तो चौथा होगा, 3 और 4 में कोई टर्म थोड़ी होता है। 5वां टर्म होगा, नहीं तो छठा टर्म होगा। 5 और 6 में कोई थोड़ी होता, 5.5वां टर्म हो गया, 5.7 टर्म हो गया, 5.9 टर्म हो गया, थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि अगर ये कट में n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। इंटीजर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। इंटीजर तो नेगेटिव में भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर, ये n की जो वैल्यू आपकी होगी ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी। बात समझ आ रही? और ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, 151/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि 301 इस एपी के अंदर भैया नहीं आएगा। ये बात समझ गए आप? इस टाइप के सवाल को डील करने का तरीका ये होगा। क्लियर? चलिए एक सवाल अभी हम और करने वाले हैं। सवाल क्या है? सवाल हमारे पास, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इसी का अगर आप मेथड 2 करेंगे तो क्या करेंगे? देखो मेथड 2 क्या करना, आप nth टर्म निकालो। nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे आप कुछ मत करो, है ना, n की जगह पर रख दो 301। nth टर्म आप पहले निकाल लो ना, पहले nth टर्म निकालो। तो nth टर्म मैं निकाल डायरेक्टली लिखता हूँ। nth टर्म देखो क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म हो जाएगा, इसका nth टर्म आपका आ जाएगा 6n माइनस 1। इसका n टर्म आ जाएगा 6n माइनस 1, है ना? आपको ये निकालना चाहिए। कल के शॉर्ट्स में हमारे पास ये होगा कि हम n टर्म निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड, है ना? n टर्म निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल कर दो 301 से। 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1, ये आ जाएगा 302। 302 इज इक्वल टू 6n। साथ देखो वापस वही पहला वाला क्वेश्चन बन गया, 302 नहीं होगा। nth टर्म निकालते हुए तुम ये चीज कर सकते हो। क्लियर? देखो अगला टाइप करते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इस टाइप का सवाल आता है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, है ना? 3 से ना, बिल्कुल सही है। अब ये सवाल कैसे करना है आपको, देखो मैं वो बता देता हूं। आपको पूछा है कि 2 डिजिट के नंबर, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है। आप समझिए 2 डिजिट का नंबर शुरू कहां से होता है? 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से, कहां तक जाता है? 99 तक जाता है। क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप 10 को, आप देखो आपसे हमें पता है कि 2 डिजिट का पहला नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है 10 तो होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 12 डिवाइड हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मान लो कि आपको ये चीज ना पता हो, नंबर बड़ा हो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना? तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है इसको 3 से। देखो 3 3 जा 9, कैरी बच रहा है 1। अब आपके पास 2 तरीका है, या तो एक घटा दो, लेकिन एक घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 1 डिजिट का नंबर है, मुझे 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं एक घटा नहीं सकता। तो इसको आपको 3 बना दो, ना 3 बना देगा 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 जोड़ोगे तभी तो ये 3 होगा। तो एक नहीं घटा सकते तो 2 जोड़ दो, है ना? ये काम करना। इसको मतलब ओवरऑल जिस नंबर से तुम डिवाइड करो वो नंबर बन जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर रहे होते, रिमाइंडर 1 आया, तो मैं क्या करूंगा, या तो 1 कम करूंगा या तो मैं 6 जोड़ दूंगा उसमें। यही तरीका होता है, समझे? तो 1 तो कम करूंगा तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 कम नहीं करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा 2। तो 2 ऐड करो, आपको मिल जाएगा पहला टर्म आ गया इसका 12। क्लियर सर? अब लास्ट टर्म की बात करें, देखो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे। 99 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, और फिर 9 आया, फिर 3 3 जा 9। ये तो भाई एग्जैक्ट आ गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 33। तो आपको मालूम पड़ गया कि इसका लास्ट टर्म जो है वो 33 आने वाला है। और जब भी देखो इस टाइप के सवाल आते हैं, जब इस टाइप के सवाल आए तो कॉमन डिफरेंस वही नंबर होगा जिससे है ना आपका 3 का है ना, डिविजिबल बाय 3 है तो कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा, डिविजिबल बाय 7 तो कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेना है d इज इक्वल टू 3, और आपको n निकालना है ना, कितने नंबर आएंगे वही तो निकालना है। देखो निकालते हैं अपन। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर रख दो तुम 33, a की जगह रख दो तुम 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 3। 12 को टांग के तुम यहाँ फेंक दो, है ना? 33 ना, 12 को टांग के हमने यहाँ फेंक दिया। 33 में से तुम 12 माइनस करो तो कितना जाएगा, 10 माइनस करो 30 आ जाएगा तुम्हारा 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 7 जा n माइनस 1। ये कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट आ गया। अच्छा नहीं एक मिनट ना, हमने थोड़ी गलती कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। देखो आपका लास्ट टर्म
आपका लास्ट टर्म जो है वो 99 आएगा ना सर एक्चुअली। हमने क्या किया, जो आपका ये क्वेश्चन था उसी को मैंने ले लिया, क्वेश्चन नहीं लेना। आप एक बार फिर से रिपीट करना, ध्यान से देखना ना। पहला टर्म 12 आएगा तो अपन ने ये इसको थोड़ी हमने पहला टर्म लिया, क्वेश्चन यहाँ पे 3 आया तो हमने पहला टर्म 3 थोड़ी लिया, 12 लिया ना। ये तो हमें सिर्फ मालूम करने के लिए हमने डिवीजन परफॉर्म किया, तो हमें करके थोड़ी दिखाना पेपर में, ये रफ वर्क है, ये करके नहीं दिखाना हमें। यहाँ पे सिर्फ मालूम करने के लिए पहला टर्म 12 आएगा, ये डिवाइड कंप्लीटली हो गया, मतलब इसका लास्ट टर्म जो है 99 ही होगा। इसमें ना कुछ प्लस करना है और ना ही कुछ माइनस कर दो, जीरो है ना रिमाइंडर, तो ना ही कुछ प्लस करेंगे और ना ही कुछ माइनस करेंगे, इसलिए इसका लास्ट टर्म 99 आ जाएगा। क्लियर है, an = 99 लेंगे। ये थोड़ी सी गलती हो गई ना, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, क्राइम कर दिया सर आपने। चलो चलो आप सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। an = a + n-1 × d, an = 99, पहला टर्म 12, n-1 और आपका ये आ जाएगा कितना, कॉमन डिफरेंस 3। 12 को टाइम के यहाँ फेंकना, 9 में से 2 गया यहाँ 7 आएगा, 9 में से 1 गया 87 = n-1 × 3, 3 से इसको निपटा दिए तो 3 2 जा और ये 3 6, 2 7 3 9 29 है ना। n-1 = 29, -1 को यहाँ शिफ्ट करूंगा, n = 30, यानी टोटल 30 टर्म्स होंगे। देयर गोना बी 30 टर्म्स बिटवीन 10 and 99 which are divisible by 3, मतलब दो डिजिट के ऐसे 30 नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ ला तुम्हें? चलो थोड़ी बहुत मैंने ट्राई करी, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक सवाल और कर ले क्या अपन? हाँ एक सवाल और कर लेते ना। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, है ना, फाइंड द 11, यहीं पे करना होगा। इस टाइप के सवाल कैसे करना है? फाइंड द 11th term from the last of the AP, from the last of the AP। AP क्या है आपके पास? हमारे पास AP दिया हुआ है 10 7 4, मैं यहाँ from the last of the AP 10, 7, 4, 10, 7, 4 and so on, और लास्ट टर्म दिया इसका -62। तो कैसे निकालना है आपको? 11 टर्म बताना है, लेकिन 11 टर्म देखो फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 11वें नंबर पे क्या आएगा, आगे से नहीं पूछा है ना, आपको बताना है पीछे से 11वें नंबर पे क्या आएगा, वो निकालने का देखो तरीका है ना। हम क्या करेंगे, रिवर्स द एपी। एपी को ऐसे है, इसको उल्टा घुमा दो, मतलब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये उधर, मतलब -62 अब जो इसका पहला टर्म बन जाएगा। एंड सो ऑन करते हैं तो लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे इसके 4, 7, 10। देखो जो सबसे आगे था सबसे पीछे कर दिया हमने, एपी को रिवर्स कर दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सर 1 मिनट में देखो क्या कर लेंगे अपन। पहला टर्म मैं ले लूंगा -62, कॉमन डिफरेंस। अब जिन बच्चों को यहाँ से दुविधा होगा सर इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे, तो आप खाली इतना ध्यान दें, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 से 7 कम हुआ ना, 10 से 7 आया, कितना कम हुआ, 3 नंबर कम हुए। पहले में जो कॉमन डिफरेंस होगा आप रिवर्स कर दोगे तो उसका कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, 10 से 7 जा रहा, कम हो रहा ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना, -3, तो आप उल्टा कर दो, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा +3। बहुत आसान था, कॉमन डिफरेंस की साइन बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। एन आपको पता है 11वां नंबर निकालना है आपको, अब निकाल दो 11 टर्म। अब देखो बड़ा इजी हो गया, a11 = क्या होता है, a + 10d, रख दो, a की जगह रख दो -62 प्लस 10 की जगह 10 और कॉमन डिफरेंस 3, ये आ जाएगा -62 + 30। अब ये आपका आंसर आ गया -32। तो ऐसे आप किसी भी एपी का लास्ट से 11 टर्म, 17 टर्म, 19, 14, 15 जो निकालना हो वो निकाल सकते हो बड़े आसानी से, एकदम बड़े आराम से निकाल पाएंगे सर आप, समझे? ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? इस लेक्चर के भी कंप्लीट आप लोग नोट्स वगैरह बनाना, रिवाइज करते रहना, एक एक फॉर्मूले को भूलना मत, कोई भी चीज भूलने की जरूरत नहीं है ना, पूरा कंप्लीट करना। और ध्यान रहे, डोंट क्विट, लास्ट तक बने रहना है ना। देखो हमने अभी कुछ दिन पहले ही, आज 18th डे ही है, 18 डे भी पूरा नहीं हुआ, हमने अभी कुछ दिन पहले ही हमने शुरू किया था। 18 में तो समझो कुछ दिन में तो क्या, लगभग हमने 2 हफ्ते पहले शुरू किया, 2-2.5 हफ्ते पहले, और आज हम 5 चैप्टर बहुत ढंग से कर चुके हैं। आप समझो अगर यही आपने 2-2.5 हफ्ते आपने और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी तो हम और 5 चैप्टर बहुत ढंग से कर लेंगे, और 75 डेज तक बने रहे तो पूरी आपकी सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपके स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर?
चलो फिर इसी के साथ अपन है ना उम्मीद करते हैं कि आप जो है बने रहेंगे एंड तक टिल दैट लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो नहीं कह सकते, इस सीरीज का लास्ट वीडियो कह सकते हैं ना। चलो फिर मिलते हैं अपन है ना, बाय, ध्यान रखना।